आज 22 दिसंबर है और 22 दिसंबर के न्यूज़पेपर में जो खबरें आपसे रिलेटेड है यानी कि रोज़गार से रिलेटेड है, वो मैं लेकर आया हूँ और ये सभी जितने भी पेपर कटिंग है वो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहले प्रमुख जो खबर है उस पे हम एक नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। जॉब जंक्शन में यहाँ पे तकरीबन 5 जॉब के बारे में आज डिटेल में दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे क्षमता पास शिक्षकों की डीओ देंगे नियुक्ति पत्र। उसके बाद 2 सप्ताह में 100 से 7600 की हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये पुलिस कांस्टेबल की न्यूज़ है। उसके बाद आपके जेईई के रिजल्ट निकले हैं, उसके बारे में न्यूज़ है और आपके शिक्षक से रिलेटेड तीसरे चरण की काउंसलिंग से भी एक न्यूज़ है। तो इन सभी खबरों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जॉब जंक्शन से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि विभिन्न जो जॉब है उसके बारे में चीज़ें छपी हुई है। देखिएगा 1785 पद आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक अप्रेंटिसशिप के पद निकले हुए हैं, जिसमें कि एज की हम बात करें तो 15 से 24 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें और लास्ट डेट जो आपका है वो 27/12/2024 है। डिटेल के लिए आप rrcser.co.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो आपके 35 पद एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हुई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस व अन्य के पद निकले हुए हैं। 18 से 26 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए और डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। कैंडिडेट के का सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे किया जाएगा। लास्ट डेट जो है वो आपके 27/12/2024 है। डिटेल के लिए आप aai.aero पे जाके आप लॉगिन करके देख सकते हैं। फिर एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है 31 पदों के लिए। ओएसएससी की तरफ से निकली हुई है सब इंस्पेक्टर पद के लिए, जिसपे कि 38 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जरूरी डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन व फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पे होगा और लास्ट डेट जो है आपका 27/12/2024 है। इसके वेबसाइट ossc.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद 25 पदों के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर व अन्य पदों के लिए भर्ती निकली हुई है और यहाँ पे आपके मैक्सिमम एज रखे गए हैं 18 से 37 मैक्सिमम रखा गया है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में बीएससी बीई बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही कैंडिडेट गेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। जो सिलेक्शन प्रोसेस है कैंडिडेट का सिलेक्शन गेट के स्कोर व मेरिट बेसिस पे होगा और लास्ट डेट इसका रखा गया है 27/12/2024। तो ये जॉब जंक्शन से रिलेटेड आज के न्यूज हैं। अगला खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि सक्षमता पास शिक्षकों की डीईओ देंगे नियुक्ति पत्र, ऐसा बताया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों का को बिहार के सभी जिलों में डीईओ विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से 23 दिसंबर से नियुक्ति पत्र का प्रिंट लिया जा सकेगा। इस नियुक्ति पत्र में डिजिटल हस्ताक्षर होगा। विशिष्ट शिक्षकों का उसी विद्यालय में पदस्थापना का आदेश अलग से जारी किया जाएगा और 1 से 7 जनवरी तक योगदान करना होगा। योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों का 1 जनवरी 2025 से वेतन मिलेगा। हालांकि 1 जनवरी के बाद योगदान देने की स्थिति में योगदान की तिथि से ही विशिष्ट शिक्षक का वेतन मिलेगा। जिस दिन से आप योगदान देंगे उस दिन से ही आपको जो है वो वेतन मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड है। 2 सप्ताह में 7600 की हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के तरफ से सिपाही के 21,000 से अधिक पदों के पर अंतिम चरण की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जा रही है। 21 दिसंबर को 2 सप्ताह की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है, यानी कि आपके 2 चरण में जो भी ये परीक्षा हुई उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली, जिसमें से 7,600 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। इस दौरान 5 अभ्यर्थी यानी
किसी दूसरे के बदले परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी पकड़े गए। इसके खिलाफ गर्दनीबाग थाना में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। यह जानकारी चयन पर्षद के विज्ञप्ति जारी कर शनिवार को दी है। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों की दौड़, ऊंची कूद और शारीरिक माप कंप्यूटरकृत प्रणाली की मदद से कराई जा रही है। तो ये आपके देखिएगा कितने लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा दिया है, तो जिससे कि आपको कट ऑफ पे एक आइडिया मिल जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके जेई से रिलेटेड है। बीटीएससी जेई का रिजल्ट जारी। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में कनीय अभियंता, सैनिक, यांत्रिक व विद्युत का परिणाम जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से कुल 8 तकनीकी विभागों में कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए आयोग को अधिसूचना भेजी गई थी। आयोग के अनुसार असैनिक अभियंता के 5713 पद थे। इसमें 60% सीट ओपन कैटेगरी के तहत और 3454 तथा 40% बीएच कैटेगरी के तहत 2259 पद कोटिवार नियुक्ति किया गया है। 141 पद के लिए ईसी इलेक्ट्रिकल अभियंता नियुक्त किया गया है। इसमें ओपन कैटेगरी के 86 एवं बीएच कोटि के 55 सीटों पर नियुक्ति की गई है। तो ये आपके बीटीएससी के दौरान नया रिजल्ट जारी किया गया है। अब आशा करते हैं कि जल्द ही और भी पदों के लिए वैकेंसी निकलेगी, चूँकि ये पहले से मामला अटका हुआ था, इस वजह से वैकेंसी नहीं आ रही थी जेई की। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर में हम बात कर रहे हैं तीसरे चरण की काउंसलिंग 9 से। देखिएगा, अगर हम बात करें तृतीय चरण के तहत चयनित स्कूल शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक निर्धारित थी, इससे बढ़ाकर 9 से 16 जनवरी कर दिया गया है। सक्षमता परीक्षा पास विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक होगी। तो ये थी आज के जितने भी न्यूज़ हैं आपके पेपर में आए हुए हैं रोजगार से संबंधित या आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी कि आप कह सकते हैं जॉब से रिलेटेड, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो इसी तरह से आप रोज़ाना चैनल को पे आइएगा तो आपको मॉर्निंग में ही कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलती है वो आपको ऑथेंटिक मिलती है, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं वो प्रिंट मीडिया में आई हुई है। और प्रिंट मीडिया यानी कि आपके पेपर में विश्वास किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे जितने भी भ्रामक न्यूज़ आते हैं जिसमें कि लगता है कि ये वैकेंसी आ गई, वो वैकेंसी आ गई, तो वो तो अनर्गल होते हैं। लेकिन जब अगर उसको एक पेपर के माध्यम से अगर आपको बताया जाता है तो पेपर में थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी तो होती है। थोड़ा लेट आपको बताया जा सकता है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि उसकी सत्यता काफ़ी हद तक अच्छी होती है, यानी कि वो सही होती है। तो आप जाके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे जो भी ये यहाँ पे जितने भी आपको देख रहे होंगे पेपर कटिंग, जितने भी पेपर कटिंग है, ठीक है, ये सभी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनको कि टाइम नहीं मिलता है या वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो वो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उससे आप चीज़ों को खुद देख सकते हैं और कई बार देख सकते हैं, दूसरे को भी भेज सकते हैं। तो ऐसा है, तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।